हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो हिंदी की विलोम शब्द की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम ये दूसरी क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो है विलोम शब्द। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है इहलोक। ठीक है, इहलोक का जो विलोम होता है वो होता है परलोक। ठीक है, इहलोक का पर, इह का पर, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। इह का पर, ठीक है, इहलोक का परलोक होगा। इसके बाद ईप्सित, ईप्सित का अनीप्सित होगा। ठीक है, ईप्सित का होगा अनीप्सित। इसके बाद नेक्स्ट है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी, मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो ईश्वरवादी, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसको अनीश्वरवादी। ठीक है, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी। इसके बाद उक्त, उक्त का अनुक्त। ठीक है, उक्त का अनुक्त हो जाएगा। फिर उग्र का सौम्य, उग्र मतलब बहुत गुस्से वाला, सौम्य मतलब शांत। ठीक है, इसके बाद उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का विलोम शब्द होगा अनुच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट। इसके बाद नेक्स्ट है उच्छ्वास, उच्छ्वास का होगा निःश्वास। ठीक है, उच्छ्वास का निःश्वास। उज्ज्वल का धूमिल। उत्कर्ष का होगा आपका अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। ठीक है, उत्तम का अनुत्तम या फिर अधम, ये आपके एग्जाम्स के मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है आपका, तो इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये। उत्तम का अधम, ठीक है, या तो अधम भी हो सकता है और या अनुत्तम, दोनों हो सकता है। ठीक है, उत्तम का। इसके बाद देखिए उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तरित का अनुत्तरित, उत्तीर्ण पास होना, अनुत्तीर्ण फेल होना। उत्तेजन का प्रशमन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रशमन, उत्तेजन का आपका होगा प्रशमन। इसके बाद नेक्स्ट उत्तेजित का अनुत्तेजित, उत्तेजित का होगा अनुत्तेजित या फिर शांत। उत्थान का पतन, उत्थान मतलब व्यक्ति की उन्नति, पतन मतलब नीचे जाना। ठीक है, विकास ना होना मतलब। उत्सुकता का अनुत्सुकता, उत्सुकता का अनुत्सुकता होगा। उदग्र का अनुदग्र होगा। ठीक, उदग्र का आपका अनुदग्र होगा। इसके बाद उदय का अस्त, उदात्त का अनुदात, उदार का अनुदार या फिर कृपण। ठीक है, उदार मतलब उदार, जैसे कि कहते हैं ना उदार हृदय का है। ठीक है, कोमल हृदय मतलब। इसका आपका कृपण, ये भी बहुत बार आया है, इसको भी इम्पोर्टेंट में आप रख लीजिएगा। ठीक है, उदार का कृपण। इसके बाद उदारता का अनुदारता, कृपणता। उदासीन का आसक्त। इसके बाद उदित का अस्त, उद्धत का सौम्य या फिर विनीत। ठीक, उद्धत का सौम्य भी हो सकता है और विनीत भी हो सकता है। उद्घृत का अनुद्घृत, उद्भव का अवसान, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उद्घृत का अवसान। ठीक है, उद्भूत का क्या होगा अनुद्भूत होगा। ठीक है, उद्भूत का अनुद्भूत। उद्यत का अनुद्यत। ठीक है, उद्यत का अनुद्यत। उद्यम का आलस्य, उद्यम का आलस्य। उद्विग्न का अनुद्विग्न, निरुद्विग्न। ठीक है, उद्विग्न है ना, इसका आपका अनुद्विग्न होगा और निरुद्विग्न भी होगा। उद्वेग का निरुद्वेग, उद्विग्न का ये दोनों हो सकता है और उद्वेग का आपका निरुद्वेग होगा। उन्मत्त का अनुन्मत्त, उन्मत्त जो होता है इसका क्या हो जाएगा आपका विलोम अनुन्मत्त हो जाएगा। उन्मुख का विमुख हो जाएगा। इसके बाद उन्मूलन है, इसका रोपण हो जाएगा। उपकारक का अनुपकारक हो जाएगा।
उपगत, इसका अनुपगत हो जाएगा, उपगत का अनुपगत। उपमित का अनुपमित, उपमेय का अनुपमेय, उपयोगी का अनुपयोगी, उपयोगी का अनुपयोगी, निरुपयोगी। ठीक है, या तो अनुपयोगी होगा या फिर निरुपयोगी होगा। ठीक है, इसके बाद ऊपरी का अधः, ऊपरी का अधः होगा, उपादेय का अनुपादेय होगा, उपार्जित का अनुपार्जित, उल्लंघन का अनुल्लंघन, उल्लास का विषाद, ऋजु का वक्र, ऋत का अनृत, एकत्र का विकीर्ण। ठीक है, एकत्र का क्या हो जाएगा, विकीर्ण। एक पक्षीय का बहुपक्षीय हो जाएगा, एकाग्र चित्त का अन्य मनस्क। ठीक है, या फिर दुचित्ता, अन्य मनस्क या फिर दुचित्ता हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐहिक का पारलौकिक। ठीक है, ऐहिक जो है इसका विलोम हो जाएगा पारलौकिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, कंजूस का शाह खर्च, मुक्तहस्त फिर उदार। ठीक है, कटु का प्रिय मधु, कठोर का मृदु कोमल, कड़वा का मीठा, ये तो इजी है। कथ्य अकथ्य, कथ्य मतलब कहा हुआ, अकथ्य मतलब जो न कहा हुआ हो। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। कपटी का निष्कपट निश्छल, कपूत का सपूत, करुण का निष्ठुर, कलंकित का निष्कलंक, कल्पनातीत का कल्पनीय हो जाएगा। काज, काज है ना, इसका हो जाएगा अकाज। ठीक है, काज का अकाज हो जाएगा, काट्य का अकाट्य हो जाएगा, काबिल का नाकाबिल, कामी का अकाम या फिर निष्काम। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। कीर्ति, ये कीर्ति है। ठीक है, कीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कुटिल का सरल हो जाएगा, कुफल का सुफल हो जाएगा, कुमारी का विवाहिता हो जाएगा। इसके बाद कुरूप का सुरूप हो जाएगा, कुलीन का अकुलीन हो जाएगा, कृत का अकृत, कृतज्ञ का अकृतज्ञ या फिर कृतघ्न, कृत्रिम का अकृत्रिम प्रकृत। ठीक है, कृत्रिम जो है इसका अकृत्रिम या फिर प्राकृत प्रकृत, कृत्रिमता का अकृत्रिमता, कृपण का दाता, कृपा का अकृपा अवकृपा, ये दोनों हो सकता है। कृष्ण का शुक्ल श्वेत, कृष्ट का अकृष्ट, क्षणिक का शाश्वत, ये आपका बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, छत का अक्षत, शक्त का अक्षत, इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, ये भी कई बार आया है। क्षम्य का अक्षम्य, छोड़ क्या अछोड़ हो जाएगा। बाद में क्षुद्र का विशाल या फिर महान, क्षुब्ध का अजुब्ध, शांत। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। क्षुद्र मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा महान। इसके बाद क्षुब्ध जो है इसका अशुद्ध और शांत भी हो जाएगा। खंड खंड का अखंडित, खंड खंड अलग अलग, अखंडित जो अलग अलग ना हो, मिला हुआ हो। खंडन का मंडन, खुशी खुशी का बेमन से। खेद का प्रसन्नता हो जाएगा, गंभीर का अगंभीर छिछला, गगन आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा धरा या फिर पृथ्वी, दोनों हो सकता है। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, गणनीय जिसकी गणना की जा सके, अगणनीय मतलब जिसकी गणना न की जा सके। गत का आगत हो जाएगा,
देखिए कोप, कोप मतलब कोप का जो है विलोम क्या हो जाएगा, कृपा। ठीक है, कोप मतलब गुस्से वाला। ठीक है, और कोमल का कठोर हो जाएगा, गरल का सुधा, गर्म का ठंडा, ये तो इजी है। क्रय का विक्रय हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा। क्रूर मतलब क्रोध हुआ करना, अक्रूर मतलब बिना क्रोध के। कोलाहल का शांति, शोरगुल, कोलाहल मतलब। क्रोध का क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट बाकी के जो बचे हुए विलोम शब्द। ठीक है, तो आगे हम तत्सम तद्भव, बाद में आपका जो जो चीज़ें हैं ना हिंदी व्याकरण की, संधि समास, ये सब आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए निश्चिंत रहिएगा, इसमें हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर नया आएंगे। ठीक है, तो हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें है जो एग्ज़ाम में कई बार बहुत बार आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसको 1K कर देते हैं, 1000 आ जाते हैं इसमें सब्सक्राइबर, तब हम आपको लाइव क्लास देंगे। ठीक है, बाकी वैदिक गुरु चैनल आपके सपोर्ट में है। हमें जो लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हम आपको ज़रूर देते हैं और आगे देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।